हेलो प्यारे बच्चों। भाई आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की केस स्टडी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है इस चैप्टर के अंदर, तो देखिए थोड़ा ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्या बोला गया है इस वीडियो के अंदर। ए मेटल मार्कर हैज ए ट्रायंगुलर शेप। मेटल ही वेल्डेड अनदर ट्रायंगल ऑन द मिड पॉइंट्स ऑफ द मेटल, यानी कि ये पता लग गया कि ये इसके मिड पॉइंट्स है भाई। एफ इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है और डी इसका मिड पॉइंट है। ठीक है जी, सच दैट इट अपीयर्स लाइक द फॉलोइंग फिगर। तो ये आपको फिगर दिख रहा होगा यहाँ से। इन दी अबव फिगर डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी ए सी एंड ए बी। क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको एक बात बताई थी, मिड पॉइंट ड्यूरिंग, देखो यूजिंग एमपीटी से हम ये कह देते हैं अगर हमारे पास दो मिड पॉइंट गिवन है तो ये वाली जो लाइन होगी ना, ये एक तो इसके पैरेलल होगी। ठीक है जी, और दूसरी कंडीशन में हम ये कह देंगे कि जो डी ई है वो हाफ बी सी के बराबर होगा। भाई ये प्रूफ हमने किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो एमपीटी का प्रूफ देख लेना आप मेरे चैनल पर, तो आपको इजीली पता लग जाएगा। क्लियर है। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू कितना हो गया 1/2 बी सी। एक रिजल्ट पता लग गया। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे तो डी ई जो हमारे पास होगा, ये देखो डी जब हमारे पास होगा ये होगा भाई हमारे पास डी हाफ ऑफ ए बी के, हाफ ऑफ ए बी के होगा। ऐसे ही मैं अगर एफ डी की बात करता हूँ तो एफ डी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। ऐसे ही मैं एफ ई की बात करता हूँ तो एफ ई कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछता है कि डी ई किसके बराबर, तो डी हो जाएगा हमारे पास हाफ ए बी के बराबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी दो मिड पॉइंट गिवन होते हैं तो ये वाली जो साइड होगी इसके हाफ के बराबर होगी भाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सेकंड वाला कहता है कि एफ ई और एफ डी दोनों बराबर है भाई। एफ ई और एफ डी दोनों हमारे पास बराबर है। अब एफ ई कहाँ पे हमारे पास, ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। अब ये बताओ एफ ई का जो रिजल्ट था मैंने क्या किया, हाफ बी सी किया है। एफ डी का जो रिजल्ट है मैंने क्या, हाफ ए सी किया। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। ए सी इक्वल टू बी सी आ जाएगा, नहीं आएगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन है ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल्स टू बी सी, हाँ बी सी इक्वल्स टू ए सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, तो ये तो आपको सिंपल सा नजर आ रहा है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, ये क्या होगा हमारे पास, पैरेललोग्राम। तो कौन सी कंडीशन इसमें करेक्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन। तो भाई करेक्ट रिलेशन को इसमें बताना है, तो करेक्ट रिलेशन के केस में इसमें क्या करते हैं थोड़ा देखिए। ए ई प्लस यानी कि यहाँ से कहता है एफ डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, एफ डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए, यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो भाई इसका गलत है। ठीक है, पहले वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा देखते हैं ए ई प्लस एफ डी, ए ई प्लस एफ डी यानी कि ये प्लस ये दोनों मिलाकर क्या आपका ए सी बनाएगा, हाँ जी बनेगा। अब बनेगा क्यों, देखो ये कहता है कि ए ई प्लस एफ डी इक्वल्स टू ए सी के बराबर है भाई। ठीक है, आपको एक रिजल्ट तो यहाँ से पता लग गया होगा। क्या मैं इस ए ई के प्लेस पे इस ए ई के प्लेस पे हाफ ऑफ ए सी लिख दूँ, प्लस एफ डी लिख दूँ, ए सी एफ डी इक्वल्स टू कितना है, ए सी माइनस 1/2 ए सी आएगा। तो वन में से आपको पता है जब आप हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ मिलेगा, और ये रिजल्ट तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, हम एफ डी इक्वल्स टू हाफ ए सी। तो यस और नो, तो भाई ये वाला जो रिजल्ट होगा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में बात आई। ठीक है, शेयर करना भाई वीडियो को ना, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है ये। ठीक है, ध्यान रखें। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ये होते हैं भाई हमारे पास एडजेसेंट एंगल जो एक ही साइड बने हुए। ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा हमारे पास 180 डिग्री। और पैरेललोग्राम के बारे में एक तो कंडीशन और बता देता हूँ, इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं भाई, अपोजिट साइड भी इसकी बराबर होती हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। क्लियर है, ओके। अब देखते हैं अपना केस स्टडी 2 क्या कहता है। Person A has a quadrilateral shape paper which he cut from a circular paper. Person B joined the midpoints of all the side and another quadrilateral was formed. ठीक है, above figure shows how the paper appears। A B दे रखा 22, B C दे रखा ये, और C D दे रखा ये, और A D दे रखी है हमारे पास ये वाली वैल्यू। ठीक है, आपको मेरी वीडियो में कहीं भी कोई कमी नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करो भाई, उस पर मैं काम करूंगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करो। ओके, ठीक है। देखो पर्सन ए, ये क्लियर है। अब इसमें दो चीज़ें गिवन है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री ऑटोमेटिक क्यों हो गया, क्योंकि भाई ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। जब ये 90 आ गया तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, अब
आप एक बात देखो, यहाँ से कोई क्वेश्चन में क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाली साइड 10 है, ये वाली 24 है, तो इसका जो ये वाली जो वो आएगा हाइपोटेन्यूस कितना आएगा भाई। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बी हमारे पास कितना है 10 है, पी हमारे पास कितना 24 है, 10 का हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 576 यानी कि हो जाएगा 676 यानी कि 26 आ जाएगा। यानी कि इसकी जो ये साइड आ गई 26। अब ये 26 है तो ये 13 हो जाएगी, क्योंकि ये तो इसके हाफ होती है। अब ये 30 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। क्लियर, यहाँ तक कुछ चीज़ें पता लग गई। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। कहता है कि जो अब इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मेजर ऑफ द डायगनल ए सी। भाई ए सी की जो वैल्यू हमने निकाली थी 26 हो गया। ये कहता है पी क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, पी क्यू कहाँ पे, ये रहा पी क्यू है, ये भी कितना 13 है, तो इसको भी आंसर कितना हो जाएगा 13। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये हमारे पास क्या बन रहा है पी क्यू आर, आप देख सकते हैं ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। विच प्रूविंग क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, चूज द करेक्ट। भाई रेक्टेंगल के लिए क्या क्या होना चाहिए, इसके अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए और एडजेसेंट एंगल का सम 90 होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। इसके डायगोनल्स बराबर होने चाहिए, इसके सारे एंगल्स भी 90 डिग्री हो, तो यानी कि ये वाली जो कंडीशन है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। एक फॉर्मूला होता है n-2 × 180। इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी शेप जो आपके पास कोई भी पॉलीगन गिवन है उसके इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हो भाई इस वाले फॉर्मूले से। देखो क्वाड्रिलेटरल में साइड कितनी है 4 या 4 एंगल्स है, तो 4 - 2 × 180 यानी कि 2 × 180 कितना आ गया 360 डिग्री। क्लियर है, ओके क्लियर है भाई। अब देखते हैं केस स्टडी नंबर 3। एक पैरेललोग्राम है, से पार्क ABCD in the middle of the street. Municipality decided to increase its area, so at the left side of park of triangle AD was added and on the right side triangle BFC was added. At point G on AB, municipality put a swing. ठीक है, एक स्विंग लगाती है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है। कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। भाई प्रूव दैट AGDE इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना है कि AGDE एक पैरेललोग्राम है और उसमें ये बोला गया कि ईडी जो है यानी कि ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल है। ये तो ओके। एक बात याद रखना, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब एक अपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल हो तो वो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर केवल ये बोला कि ये साइड इसके पैरेलल है भाई। अब दूसरी जो कंडीशन कहता है AEDG के पैरेलल है। अब AEDG के पैरेलल ये कंडीशन दो, ठीक है, अभी आपको बताना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल होंगी। क्लियर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब इस एंगल का और इस एंगल का जो हमारे पास जो दोनों जो एंगल है वर्टिकल अपोजिट पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसको प्रूव करके देखता हूँ भाई, ये 80 है 95 है, 80 और 95 कितना हो गया 175, कितना बच गया 5 डिग्री बच गया, नहीं तो ये भी कितना आ गया 5 डिग्री। तो यहाँ से आप एक चीज़ पहचान सकते हो कि इसके जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, जब एडजेसेंट एंगल्स का सम भी कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो ये वाली कंडीशन आप इसमें अप्लाई करेंगे भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ ADC। अब ADC कहाँ पे, ADC। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये 80 है तो ये वाला भी 80 होगा। 5 ऑलरेडी हो चुका है, ADC इसकी बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा 85। DCF की बात कर रहा है, कहाँ पे DCF तो भाई ये वाला 70, ये 95 है तो ये भी कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो 95 + 72 कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 167। तो ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 13 डिग्री, ठीक है। तो DCF की बात कर रहा है तो DCF है कहाँ पे DCF, तो 95 + 13 ये हो जाएगा हमारे पास 108। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 108। ओके क्लियर है भाई। 3 के स्टडी में अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखो फोर्थ वाला देखते हैं। ड्यू टू द फ्रीक्वेंट रॉबरीज इन द कॉलोनी ड्यूरिंग द नाइट, द सेक्रेटरी विद द मेंबर्स टुगेदर डिसाइडेड टू अटैच मोर लाइट बिसाइड द स्ट्रीट लाइट सेट बाय द म्युनिसिपैलिटी। देयर आर पोल्स ऑन विच द लाइट्स आर अटैच, ठीक है। These 4 poles are connected to each other through wire and they form a quadrilateral light form। ऐसे कुछ बोला गया। मिड पॉइंट दे रखा G between C and B from the poles and मिड पॉइंट F। ओके सिमिलरली ये बोला गया है, ठीक है। कुछ फिगर गिवन है, हाँ जी। देखो
इफ बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी, भाई बी डी हमारे पास बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो बी डी है कहाँ, ये बाइसेक्टर यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, सेम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर, ठीक है। अच्छा ये गिवन नहीं है अभी, तो केवल ये कंडीशन गिवन है, इसको थोड़ी देर के लिए वो करो, ठीक है। प्रूव करना है कि आई भी मिड पॉइंट होगा ए सी का, आई कहाँ कि ये वाला जो मिड पॉइंट होगा ए सी का, यानी कि ये बताना है कि ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, ठीक है। अब ये मेरी बात सुनो कैसे करेंगे भाई, आप इसके अंदर इस वाले ट्रायंगल को मान लो, ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल मान लो भाई, ये वाली साइड देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। कुछ कंडीशन गिवन है ना कि इसका मिड पॉइंट गिवन है, ये सुनो, ओके। या फिर आप यहाँ से ना एक सिंपल सी बात ये कर लो कि भाई मुझे ये पता है कि जो जी एच है, जब ये पता लग गया कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो एक बात पता लग गई कि भाई जी एच जो होगा वो हाफ ऑफ ए सी के होगा, नहीं होगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो यहाँ से आप इसको हम ये कह सकते हैं कि जो आई होगा इसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये वाली जो साइड होगी इसके इक्वल होगी, ओके। सेकंड कहता है प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ई बी ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम, ई एफ जी एच कहाँ भाई, पेन चेंज कर देता हूँ एक सेकंड, ई एफ जी एच कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये ना कंडीशन देखो, ये तो बिल्कुल आप सिंपल करोगे, जैसे ये वाली जो साइड है ये इसके हाफ के सी के बराबर, इसके बराबर है हाफ बी डी के, ये भी हाफ बी डी के बराबर है, तो ये अपोजिट बराबर हो जाएंगे, ऐसे ये इसके हाफ के बराबर और ये इसके हाफ के बराबर, वो कंडीशन आप अप्लाई करके सोल्व कर देंगे। इज इट ट्रू दैट एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, नहीं ये कंडीशन बिल्कुल गलत है, एवरी रेक्टेंगल विल बी अ पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम विल नॉट बी अ रेक्टेंगल, ओके। तो भाई ये है सारे केस स्टडी, 4 केस स्टडी हमने सोल्व किए हैं। कैसी लगी वीडियो बताना भाई कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। आप लोगों को जहाँ भी डाउट रहता है मुझसे पूछा करो, ठीक है। और चैनल पे अगर पहली बार हो तो मेरे चैनल को क्या करेंगे आप लोग, सब्सक्राइब करेंगे अभी, ओके। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट है किसी भी चैप्टर के अंदर मुझे आप इंस्टा पे भी या फॉलो कर सकते हो, सर MJ क्लासेज, ओके, सर MJ क्लासेज है, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, क्लियर है भाई, ओके। तो आप लोगों का यही प्यार बना रहे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।